नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और इस वक्त आज हम एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने वाला जिनका चयन सीएपीएफ की एग्ज़ाम होती है असिस्टेंट कमांड की। इस पे चयन हुआ है। देश भर में उनकी 55वीं जो है रैंक आई है। झाबा के रहने वाले हैं राजवीर सिंह पवार। उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और बड़ी प्रतिष्ठित जो है एग्ज़ाम मानी जाती है। उसमें उन्होंने देश भर में उनको 55वीं रैंक मिली है। उन्हीं से वो हमारे साथ में है बातचीत करने के लिए। उन्हीं से जानेंगे सफलता के बारे में। दूसरा ये कि वास्तव में किस तरह का उनका एकेडमिक जो है सफ़र रहा और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। राजवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। सबसे पहले तो आपको बधाई कि शायद झाबुआ से पहली बार है कि कोई सीएपीएफ की एग्ज़ाम किसी ने क्रैक की है। क्या कहाँ तक का सफ़र रहा और कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं सुना है कि 4 चरणों में एग्ज़ाम होती है। फिजिकली भी काफ़ी टफ होता है, मेडिकल काफ़ी टफ होता है, तैयारी काफ़ी टफ होती है। क्या किस तरह की तैयारी की और आपने अभी पूरा एग्ज़ाम के बारे में हमको बताइए आप। जी, सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपने टाइम निकाला एंड इस आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का मौका दिया। सेकेंडली, ये जर्नी जो है यूपीएससी कंडक्टेड एग्ज़ाम है। इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सीएपीएफ के अंदर 5 फोर्सेस होती है, जैसा कि मैं बताता, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड बीएसएफ। ये मेरिट एंड आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप पर अलॉट होती है। एक असिस्टेंट कमांडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी को मैनेज करना और जो भी उससे जॉब रोल से दिया जाता है ऊपर हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू उसको फुलफिल करना। बात रही मेरी खुद की जर्नी की, जैसा कि आपने एकेडमिक बैकग्राउंड मुझसे पूछा था, तो मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम किया था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली अविलिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से। एंड मैंने 11th-12th में भी कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट रहा है एंड ये अभी तक की जर्नी रही है। अच्छा, ये एग्ज़ाम आपने असिस्टेंट कमांड का जो क्लियर किया है, अब आगे क्या होने वाला और आपने आपका जो प्रायोरिटी क्या है इसमें, जितने भी आर्म्स फोर्स है उसमें से किस पे आप जाना चाहते हैं? क्या आपने प्रेफरेंस क्या दिया था? जी, अभी 1 या 2 महीने के बाद फोर्स अलोकेशन आने वाला है। उस फोर्स अलोकेशन में रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पर हमें फोर्स अलोकेट होगी। एंड बात रही मेरे प्रेफरेंस की, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे सीआईएसएफ को डाला है, सेकंड पर सीआरपीएफ को डाला है एंड ये मेरी प्रेफरेंस है। इसको चुनने के पीछे कोई खास वजह? सीआईएसएफ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीआईएसएफ को काम होता है कि इंटरनल जितने भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का। एंड एयरफोर्स जी जी, तो उसमें पब्लिक डीलिंग भी काफ़ी हाई होती है एंड ये सारी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि मैं ये कार्य बहुत अच्छे से कर पाता, और ये बस मैटर ऑफ प्रेफरेंस की बात थी। बाकी मुझे जो भी फोर्स मिलेगी और जो भी काम मिलेगा मैं उसमें करने के लिए बिल्कुल तैयार हुआ। अच्छा, इस पूरे एग्जाम की तैयारी आपने किस लेवल पे की है? मतलब चाहे फिजिकल हो या फिर तैयारी हो, रिटन हो या इंटरव्यू हो, किस तरह की आपने इसकी तैयारी की है? जी, इसकी तैयारी, इसका सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, तो हमें इसकी तैयारी ऑलमोस्ट 1 साल तो हमें चाहिए होता है इसको पूरा प्रिपेयर करने के लिए। सो इसकी तैयारी मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरा एकेडमिकली में बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था बचपन से। बट मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन जीरो से, ऑलमोस्ट जीरो से पढ़ाई स्टार्ट करी एंड सब कुछ कंप्लीट करा। एंड बात रही इसकी एग्ज़ाम की जर्नी की, तो एग्ज़ाम में जैसा कि आपने बताया फिजिकल टेस्ट्स भी होते हैं, तो उसके अंदर हमें लॉन्ग जंप, रनिंग, शॉर्ट पुट, ये सब करना होता है। तो उसके लिए अच्छा रूटीन मेंटेन करना, प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ाई करना, फिटनेस पर भी ध्यान देना, करंट अफेयर से अपडेट रहना, न्यूज़पेपर वगैरह रोज़ पढ़ना, इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके करीब जाते जाते हैं। एग्जाम किस तरह की होती है? मतलब लॉन्ग आंसर वाले पेपर होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव, कैसे जी किस तरह का होता जी, सीएपीएफ का एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट होता है। उसके अंदर 2 पेपर हमारे कंडक्ट किए जाते हैं। एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसके अंदर हमें 2 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और उन 125 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं, इंक्लूडिंग मैथ, साइंस एंड रीजनिंग ऑल्सो, एंड ऑल द जीके पार्ट्स लाइक इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी एक जनरल एग्जाम्स का सिलेबस होता है वो सब। उसके बाद फिर हमें 1-2 घंटे का ब्रेक होता है। उसके बाद 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसके अंदर हमें 4 ऐसे लिखने होते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिखनी होती है, 2 रिपोर्ट लिखनी होती है, 2 क्या बोलते हैं, रिपोर्ट के बाद फिर हमें प्रेसी राइटिंग करनी होती है, एंड ग्रामर सेक्शन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो ये ओवरऑल एक होलिस्टिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें हमें 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। है? आप टेबल टेनिस के काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं। जी तो जब आप ये कम्युनिटी चल रहा था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, क्या सोच थी? क्या देश सेवा के लिए जाना था या इसी आर्म फोर्स में जाने की सोच रहे थे आप? कुछ करेगा? जी, कोविड के बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अब पढ़ाई करनी है। कोविड के पहले तक मैं प्रोफेशनली सिर्फ टेबल टेनिस ही कंटिन्यू कर रहा था। कोविड के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी है 2023 से, और इस जर्नी में मैं हमेशा से, मुझे लगता था कि मैं आर्म फोर्सेस के लिए ज़्यादा सूटेबल हूँ, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था। तो स्पोर्ट्स से मैं फिटनेस और उन सारी चीज़ों में स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ रहा हूँ, और मुझे पसंद भी है फिटनेस इन इस टाइप की चीज़ें। सो बेसिकली यूनिफॉर्म जॉब्स का मेरा ऑलवेज एक फैसिनेशन और जो मोटिवेशन कहते हैं वो रहा है। तो मैं यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए कंडक्टेड जितनी भी एग्जाम्स होती है उसको कंटिन्यूसली दे रहा था, इंक्लूडिंग सीडीएस एग्जाम एंड एफकेट एग्जाम ऑल्सो। अच्छा, झाबा के जो युवा इस तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए आप क्या संदेश, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे?
जी, सबसे पहला संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जल्दी सफलता मिले। तो आपको असफलता के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, असफलता से निराश नहीं होना है और अपना इरादा मजबूत रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये एग्ज़ाम अगर क्लियर करनी है तो आप क्लियर करेंगे। एंड स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप एनालाइज़ करें कि पीवाईक्यूज़ एंड सिलेबस में कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बार-बार पूछ रहे हैं, उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देकर कवर करें। और बाकी खुद पर भरोसा रखें और भगवान पर विश्वास रखें, सब कुछ हो जाता है फिर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, बधाई आपको राजवीर। जी, थैंक यू सो मच।